मैं अटल हूँ पंकज त्रिपाठी की फिल्म सुर्खियों में छाई हुई है। इस फिल्म में उनके संघर्ष से लेकर लव स्टोरी तक को दिखाई गई है। चलिए अटल बिहारी के जीवन का एक छोटा सा किस्सा आपको सुनाते हैं। कॉलेज में एक नौजवान लड़का एक सुंदर नैनो वाली लड़की को चाहने लगा। धीरे धीरे लड़की भी लड़की को प्रेम करने लगी। बात घर वालों तक पहुंची तो घर वालों को ये रिश्ता नहीं पसंद आया। एक बड़े घर की बेटी का सामान्य से लड़के से प्रेम करना सबको नागवार गुजरा। फिर लड़की की शादी कहीं और कर दी गई। पढ़ने में ये किसी 80 या 90 के दशक की फिल्म का कुछ सीन लग रहा है, लेकिन ये कहानी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रेम कहानी है, जो देश के लिए हमेशा एक पहेली बनी रही। ग्वालियर के कॉलेज में पढ़ने वाला नौजवान अब देश का नामी वक्ता हो चुका था। बलरामपुर से साल 1957 में जनसंघ की टिकट पर सांसद बना। नाम था अटल बिहारी वाजपेयी। वाजपेयी भले सांसद बन गए, लेकिन वो उस लड़की को नहीं भूल पाए जो कॉलेज में हमदम हुआ करती थी। राजकुमारी अक्सर अब राजकुमारी कौल हो चुकी थी। अटल युवा सांसद के तौर पर दिल्ली पहुंचे। रामजस कॉलेज में भाषण देने के लिए बुलाया गया। उनकी मुलाकात प्रोफेसर बृजनारायण कौल और उनकी पत्नी राजकुमारी कौल से हुई। राजकुमारी से यह मुलाकात 16 साल बाद हुई। फिर तो मानो ये सिलसिला चल निकला। अक्सर अटल की काले रंग की एम्बेसडर गाड़ी प्रोफेसर कौल के घर के बाहर देखे जाने लगी। एक वक्त ऐसा आया जब कौल दंपत्ति वाजपेयी के घर में रहने लगे। पीएम हाउस में एक दूसरी महिला को देखकर वहां आने वाले नेताओं को शुरू में बहुत ही अजीब लगा, लेकिन बाद में सब सहज हो गए। आरएसएस को राजकुमारी कौल और वाजपेयी के रिश्ते से आपत्ति थी। वाजपेयी को कई नेताओं ने राजकुमारी को छोड़ देने या उनसे शादी करने की सलाह दी। वाजपेयी ने दोनों ही बातें नहीं मानी। एक कार्यक्रम के दौरान खुद वाजपेयी ने कहा था, मैं अविवाहित जरूर हूं लेकिन ब्रह्मचारी नहीं हूं। इसके बाद राजनीतिक गलियारों में फुसफुसाहट का दौर शुरू हुआ, लेकिन किसी ने वाजपेयी से सीधे तौर पर कोई सवाल नहीं किया। वाजपेयी पर राजकुमारी कौल का अधिकार था। ये बात भी सियासी गलियारों में फैलने लगी। पत्रकार करण थापर अपनी किताब डेविल्स एडवोकेट में लिखते हैं, मैं वाजपेयी का इंटरव्यू लेने की कई जतन कर चुका था, लेकिन सफल नहीं हो पाया। एक दिन मैंने रायसीना रोड पर फोन किया। सामने से एक महिला की आवाज आई। वो राजकुमारी कौल थी। मैंने उन्हें अपनी व्यथा बताई। राजकुमारी ने कहा, मुझे उनसे बात करने दीजिए। अगले दिन मुझे इंटरव्यू के लिए बुला लिया गया। उन्होंने मुझसे कहा कि आपने तो हाई कमांड से बात कर ली है, अब आपको मैं कैसे इनकार कर सकता हूँ। विनय सीतापति ने अपनी किताब जुगलबंदी में लिखा कि राजकुमारी कौल का वाजपेयी को बदलने में बड़ा हाथ है। उन्होंने वाजपेयी को लिबरल ऑफ कॉस्मोपॉलिटन बनाया। कपड़े धोने के साबुन से नहाने और घी में तली हुई पूड़ियाँ खाने वाले एक बेतरतीब जिंदगी जी रहे शख्स के जीवन में मिसेस कौल का होना कड़ाके की ठंड में सुहानी धूप जैसा था। राजकुमारी कौल का 2014 में निधन हो गया, मगर अटल उनकी अंतिम यात्रा में शामिल ना हो सके, क्योंकि वो साल 2009 से ही गंभीर रूप से बीमार थे। राजकुमारी कौल के जाने के साथ ही भारतीय राजनीति की एक बेनाम प्रेम कहानी का अंत हो गया। अटल और राजकुमारी कौल ने जीते जी कभी भी अपने रिश्ते को कोई नाम नहीं दिया। उनके करीबी के चर्चे जरूर होते थे, लेकिन कभी ये सियासी मसला नहीं बना। अटल जब प्रधानमंत्री बने तो उनके आधिकारिक दौरों में मिसेस कौल का नाम प्रोटोकॉल में नहीं होता था। यानी अटल हर बार अकेले ही विदेशी दौरे पर जाते थे, लेकिन कहा जाता है कि इन दौरों में भी मिसेस कौल की मौजूदगी हमेशा रही। अटल ने मिसेस कौल की दोनों पुत्रियों नमिता और नम्रता के अडॉप्ट कर लिया। नमिता की शादी रंजन भट्टाचार्य से हुई थी। मिसेस कौल की दूसरी बेटी नम्रता डॉक्टर थी। वो न्यूयॉर्क में रहती हैं।